हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस ऑन वाईफाई चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में राजस्थान पुलिस की टारगेट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत हम न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थों का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और इसमें राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो काफ़ी इनके जो ऑप्शन भी काफ़ी रोचक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो त्वचा के जो नीचे है, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो विद्यमान वसा है वो निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। यानी त्वचा के नीचे जो चर्बी जमी हुई है, जो फैट जमी है, उसका काम क्या है। तो वैसे तो हम मानते हैं कि साहब मोटापा बनाती है, थोड़ा शरीर को सुडौल बनाती है ना, बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। लेकिन मेन काम होता है दोस्तों इसका शरीर के लवणों का क्षय करना। बोले नहीं, उसको रोकने क्षय करना नहीं है, शरीर की ऊष्मा का क्षय। यानी ये क्या काम करती है, किसके अवरोधक का काम करती है। बोले लवणों को रोकने का काम तो नहीं करती है, लेकिन शरीर की ऊष्मा का क्षय। यानी जितना ज्यादा मोटा चमड़ा होगा, जितना ज्यादा आप कह सकते हैं फैट जमा होगी, उसको सर्दी कम लगेगी, यानी उसके शरीर की ऊष्मा का क्षय कम होगा। तो दोस्तों ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऊंट क्या है, बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, यानी उसकी कुबड़ के अंदर पानी भरा रहता है, ऐसा मानते हैं। तो कुबड़ के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो कुबड़ जो होती है उसके कुबड़ के अंदर फैट होता है, वसा होता है, और वही वसा को आप कह सकते हैं वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पानी में कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कि अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करता है, नहीं, पेशी इसमें नहीं। फिर अपनी कुबड़ में, कुबड़ आ गया ना, कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई यानी वसा, उसका प्रयोग करता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर आंसर यही आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कि निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो बोले 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो दोस्तों हम यहाँ कह देंगे 1 ग्राम प्रोटीन से वैसे आप कह सकते हैं 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर ऐसे ही 1 ग्राम जो वसा है उससे कितनी होती है, बोले 9.45 किलो कैलोरी वसा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बोलेंगे 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, इतने ऊर्जा प्राप्त होती है, किलो कैलोरी। अब विटामिन से क्या बोले, ये ऊर्जा विहीन है, यानी इसमें ऊर्जा नहीं होती है, ये ऊर्जा विहीन है, इसमें ऊर्जा आप कह सकते हैं उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो इन तीनों के अंदर ये तो सबसे ज्यादा अधिक किसमें हो गई, तो बोले यहाँ पर आप कह सकते हैं वसा के अणु में 1 ग्राम वसा के अंदर सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिजियोलॉजिकली जो उपलब्ध है, यानी वास्तव में ये इतनी ऊर्जा तो इसके अणु में होती है, लेकिन उपलब्ध कितने करा पाता है, ये बोले ये 4 ग्राम, ये 9 ग्राम और ये 4 ग्राम उपलब्ध करा पाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना है कि इतनी ऊर्जा ही मिल पाती है। फिर देखिए विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेंडल साहब ने। तो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ये तो आनुवंशिक से रिलेटेड है, आनुवंशिकी से जेनेटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए आप कह सकते हैं इन्होंने तो नहीं किया। लुईस पाश्चर हैं, ये इन्होंने आप कह सकते हैं चेचक के टीके की, स्पेशली जो आप कह सकते हैं जो आपका रेबीज का जो टीका है उसकी खोज की। तो आप कह सकते हैं ये बैक्टीरियोलॉजी से, वायरोलॉजी से रिलेटेड है। और फंक जो है इन्होंने किया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, कौन सी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अभी हमने बोला कार्बोहाइड्रेट से भी होती है, प्रोटीन से भी होती है, वसा से भी होती है, लेकिन विटामिन से नहीं होती। तो सही आंसर आ जाएगा सी, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। फिर देखिए निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, इन रोगों से रक्षा करता है। तो प्रोटीन तो आप कह सकते हैं निर्माणकारी पदार्थ है। प्रोटीन क्या है दोस्तों, निर्माणकारी पदार्थ है, शरीर को बनाने का काम करता है। वसा क्या है, ये ऊर्जादायक पदार्थ है। क्या है, ऊर्जादायक पदार्थ। और कार्बोहाइड्रेट क्या ऊर्जादायक पदार्थ, और वसा भी ऊर्जादायक पदार्थ है। तो इनका काम तो हो गया। तो ये क्या आप कह सकते हैं रोगों से सुरक्षा करता है, इसलिए इसको रक्षात्मक पदार्थ बोलते हैं। तो विटामिन इसका आंसर हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद में देखिए गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, किस विटामिन का समृद्ध स्रोत। गाजर में क्या पाया जाता है, बोले विटामिन ए ही होता है। विटामिन सी किस में होता है, बोले विटामिन सी आंवला के अंदर होता है, हमें पता है। और विटामिन डी हम कह सकते हैं धूप में, हम जब हमारी त्वचा के अंदर बनेगा, धूप सेकेंगे तो त्वचा में बनेगा। और विटामिन ई का स्रोत का अगर बात करें तो विटामिन ई के स्रोत आप कह सकते हैं ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अंकुरित अनाज भी हो सकते हैं। तो लेकिन यहां पर आंसर विटामिन ए होगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यानी विटामिन ए हमने खाया और वो आप कह सकते हैं हमारे यकृत में जाके संचित हो जाता है, वहां पर इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है दोस्तों। फिर इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 29, रतौंधी का मुख्य कारण। रतौंधी यानी कलर ब्लाइंडनेस, यानी हमें रात में या अंधेरे में कम लाइट के अंदर दिखता नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है, तो दोस्तों विटामिन ए की वजह से रतौंधी हो जाता है, हमें पता है। विटामिन बी में भी कई प्रकार के रोग होते हैं। और विटामिन सी की वजह से आप कह सकते हैं स्कर्वी, क्योंकि विटामिन बी के तो कई टाइप हैं, इसलिए अलग अलग रोग हैं। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, बोले इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों के अंदर। तो स्कर्वी, रिकेट्स तो इनकी वजह से होते हैं, लेकिन विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए विटामिन ए उपलब्ध होता है
यहाँ स्रोत की बात करें तो हमें अभी बताया था कि गाजर में सब सर्वाधिक होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि आप देख रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन ही राजस्थान पुलिस के अंदर आएंगे और यही क्वेश्चन यानी एग्जाम में किए हुए क्वेश्चनों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इनसे फेमिलियर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं आपकी साइंस की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही रोजाना आपको क्लास मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।